नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक कहाँ है? ये कोई साधारण मंदिर नहीं है, बल्कि एक ऐसा वास्तुशिल्प चमत्कार है जिसे देखकर बड़े बड़े इंजीनियर भी हैरान हो जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं कंबोडिया में स्थित अद्भुत अंकोर वाट मंदिर की। ये केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि एक पूरी सभ्यता की कहानी है जो सदियों पहले जंगल में खो गई थी। ये वो जगह है जहां दीवारों पर आज भी रामायण और महाभारत की पूरी गाथा उकेरी हुई है। आज हम आपको इस वीडियो में अंकोर वाट मंदिर से जुड़े कुछ सीक्रेट फैक्ट भी बताएंगे जो इसे दुनिया के सबसे रहस्यमय स्मारकों में से एक बनाते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। आज हम आपको उस रहस्यमय यात्रा पर ले चलेंगे जहां जानेंगे कि इसे किसने और क्यों बनवाया, इसके निर्माण में कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुई और क्यों ये विष्णु मंदिर आज पूरी दुनिया के लिए एक अजूबा बन चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं इस मंदिर के इतिहास के सबसे भव्य और अनसुलझे पन्नों को पलटने की। अंकोर वाट मंदिर का निर्माण खमेर साम्राज्य के राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने 12वीं शताब्दी में लगभग 1113 ईस्वी से 1150 ईस्वी के बीच करवाया था। अंकोर वाट मंदिर का इतिहास लगभग 900 साल पुराना है और इसे 3 मुख्य चरणों में समझा जा सकता है। मूल उद्देश्य इसे मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित एक विष्णु मंदिर के रूप में बनाया गया था, जो राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के राजकीय मंदिर के रूप में कार्य करता था। समाधि स्थल इस मंदिर को राजा के मृत्यु के बाद उनके समाधि स्थल यानी मकबरे के रूप में भी डिजाइन किया गया था, जिससे मृत्यु के बाद राजा को विष्णु रूप में पूजा जा सके। यही कारण है कि यह मंदिर पूर्व की बजाय पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बनाया गया था। तो ये खमेर स्थापत्य कला का शिखर माना जाता है, जो इसकी विशालता, समरूपता और दीवारों पर उकेरी गई विस्तृत रामायण और महाभारत की कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। धार्मिक परिवर्तन, बौद्ध धर्म में परिवर्तन। दोस्तों, 12वीं शताब्दी के अंत में खमेर साम्राज्य के अगले शासक जयवर्मन सप्तम के शासन काल में राज्य का मुख्य हिंदू धर्म से बदलकर बौद्ध धर्म हो गया। इसके बाद अंकोर वाट को धीरे धीरे एक बौद्ध मंदिर में परिवर्तन कर दिया गया। हिंदू देवी देवताओं की कई मूर्तियों को हटा दिया गया था। उनके स्थान पर बुद्ध की मूर्तियां स्थापित कर दी गईं। यही कारण है कि ये मंदिर आज भी एक सक्रिय बौद्ध मंदिर बना हुआ है। मंदिर का पतन और पुनः खोज। 15वीं शताब्दी में खमेर साम्राज्य का पतन हो गया और अंकोर शहर धीरे धीरे त्याग दिया गया। मंदिर सदियों तक घने जंगलों की वनस्पतियों से ढका रहा और उपेक्षित रहा। दोस्तों, 19वीं शताब्दी के मध्य में फ्रांसीसी खोजकर्ता हेनरी मोहोट ने इसे खोजा। हालांकि स्थानीय लोग हमेशा इसके बारे में जानते थे। मोहोट ने पश्चिमी दुनिया को इसकी भव्यता से परिचित कराया। 20वीं शताब्दी में इसे विश्व विरासत स्थल घोषित कर दिया गया और इसके संरक्षण का काम बड़े पैमाने पर शुरू हुआ। तो आज अंकोर वाट दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है और कंबोडिया की राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक भी है, जो हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के बीच सामंजस्य का एक अनूठा उदाहरण प्रस्तुत करता है। अंकोर वाट मंदिर को बनाने के पीछे राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के 2 मुख्य और महत्वपूर्ण उद्देश्य थे। आइए जानते हैं उनके इन उद्देश्यों के बारे में। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने अपनी भक्ति और आस्था को प्रदर्शित करने के लिए इस भव्य संरचना का निर्माण करवाया।
जिससे उनके उद्देश्य को समर्पित एक राजकीय मंदिर बन सके। ये उस समय के खमेर राजाओं की एक परंपरा थी। ये मंदिर केवल पूजा स्थल नहीं बल्कि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समाधि स्थल यानी अंतिम विश्राम स्थल के रूप में भी डिजाइन किया गया था। खमेर साम्राज्य के राजाओं का मानना था कि मंदिर निर्माण से वे मृत्यु के बाद अपने इष्ट देव के साथ एकाकार हो जाएंगे और देवता के रूप में पूजे जाएंगे। इसी उद्देश्य के कारण इस मंदिर का मुख पश्चिम दिशा की ओर रखा गया था, जबकि अधिकांश हिंदू मंदिर पूर्व दिशा की ओर होते हैं। पश्चिम दिशा हिंदू परंपरा में मृत्यु और पूर्वजों से जुड़ी मानी जाती है। संक्षेप में ये मंदिर राजा की शक्ति, उनकी विष्णु भक्ति और मृत्यु के बाद उनकी अमरता को सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था। अब आइए जानते हैं अंगोर वाट मंदिर की मुख्य मान्यताएं और इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है। मेरु पर्वत का प्रतिरूपण। हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान के अनुसार मेरु पर्वत देवताओं का निवास स्थान है। अंगोर वाट को इसी मेरु पर्वत के एक विशाल प्रतिरूप के रूप में बनाया गया था। मंदिर की 5 ऊंची मीनारें मेरु पर्वत के शिखर का प्रतिनिधित्व करती हैं और मंदिर के चारों ओर की खाई क्षीर सागर यानी कॉस्मिक महासागर का प्रतिनिधित्व करती है। राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने इस मंदिर को अपने समाधि स्थल के रूप में बनवाया था। यहाँ एक मान्यता थी कि राजा अपनी मृत्यु के बाद भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो जाएंगे और स्वयं देवता के रूप में पूजे जाएंगे। हालांकि ये मूल रूप से भगवान विष्णु को समर्पित था, लेकिन बाद के शासकों के प्रभाव से ये धीरे धीरे एक प्रमुख बौद्ध स्थल बन गया। दोस्तों, आज भी ये मंदिर एक सक्रिय बौद्ध पूजा स्थल है, जहाँ हिंदू और बौद्ध दोनों ही परंपराओं का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। ये सद्भाव और धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक माना जाता है। दोस्तों, मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के विस्तृत दृश्य उकेरे गए हैं। ये माना जाता है कि इन दृश्यों और संपूर्ण मंदिर की संरचना में एक दिव्य ऊर्जा समाहित है, जो इसे एक शक्ति केंद्र बनाती है। ये मंदिर कंबोडियाई लोगों के लिए केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि उनकी राष्ट्रीय पहचान और गौरव का सबसे बड़ा प्रतीक है। ये कंबोडिया के ध्वज पर भी अंकित है, जो इसकी अपार सांस्कृतिक मान्यता को दर्शाता है। दोस्तों, अब आइए जानते हैं अंगोर वाट मंदिर से जुड़े कुछ सीक्रेट के बारे में। दुनिया के लगभग सभी हिंदू मंदिर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बनाए जाते हैं, क्योंकि पूर्व को उदय और जीवन की दिशा माना जाता है। लेकिन अंगोर वाट का मुख पश्चिम दिशा की ओर है। इतिहासकारों का मानना है कि पश्चिम दिशा को मृत्यु और पूर्वजों की दिशा माना जाता है। ये इस बात का सबूत है कि इस मंदिर को मुख्य रूप से राजा सूर्यवर्मन द्वितीय के समाधि स्थल के रूप में डिजाइन किया गया था, ताकि मृत्यु के बाद वे भगवान विष्णु के साथ एकाकार हो सकें। मंदिर के निर्माण में लगभग 50 लाख टन बलुआ पत्थर का उपयोग किया गया था। ये पत्थर मंदिर से लगभग 50 किलोमीटर दूर कूलन पर्वत से लाया गया था। 12वीं शताब्दी में जब कोई आधुनिक मशीनरी नहीं थी, तब इतने विशाल और भारी पत्थरों को नदी और जंगलों के रास्ते से इतनी दूर तक कैसे पहुंचाया गया। अनुमान है कि इस कार्य में हजारों हाथियों और लाखों श्रमिकों का उपयोग हुआ था। मंदिर की दीवारों पर सदियों से छिपी हुई चित्रकलाएं पाई गई हैं। ये पेंटिंग या भित्ति चित्र हैं, जो मंदिर की भव्यता और उस समय की जीवन शैली को दर्शाते हैं। ये चित्र सदियों तक धूल और फंगस की परतों के नीचे छिपे रहे और इन्हें विशेष तकनीकों जैसे इंफ्रारेड से ही देखा जा सकता था। मंदिर का निर्माण खगोल विज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है।
मंदिर की संरचना और उसके गलियारों की लंबाई को इस तरह मापा गया है कि वे हिंदू समय चक्र यानी युग को दर्शाते हैं। दोस्तों, मंदिर के कुछ स्तंभों और दरवाजों को विशेष रूप से इस तरह संरेखित किया गया है कि विषुव के दिनों में सूर्य ठीक मंदिर के केंद्रीय शिखर के ऊपर उगता है, जो खमेर इंजीनियरों के अचूक ज्ञान को दर्शाता है। मंदिर के चारों ओर 190 मीटर चौड़ी और 3.5 किलोमीटर लंबी एक विशाल खाई है। ये खाई न केवल प्रतीकात्मक रूप से क्षीर सागर का प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि ये मंदिर को भूजल के बहाव से बचाकर वास्तुकला की स्थिरता बनाए रखने में भी मदद करती है। ये प्राचीन इंजीनियरिंग का एक सबसे बेजोड़ नमूना है। दोस्तों, अगर आप अंगोर वाट मंदिर जाना चाहते हैं तो अंगोर वाट कंबोडिया के सिएम रीप शहर में स्थित ये मंदिर सिएम रीप शहर से लगभग 5.5 किलोमीटर उत्तर में है। आप भारत या दुनिया के किसी भी हिस्से में आपको सबसे पहले कंबोडिया के सिएम रीप अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचना होगा। भारत के सिएम रीप के लिए सीधी उड़ानें आमतौर पर उपलब्ध नहीं होती। आपको बैंकॉक यानी थाईलैंड, कुआलालंपुर मलेशिया या वियतनाम जैसे दक्षिण पूर्व एशियाई शहरों में रुककर कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी होगी। एक बार जब आप सिएम रीप पहुंच जाते हैं तो मंदिर तक जाने के लिए आपके पास कई विकल्प होते हैं, जैसे टुक टुक। ये सबसे लोकप्रिय और सस्ता विकल्प है। एक टुक टुक आपको पूरे मंदिर परिसर यानी छोटा या बड़ा सर्किट की यात्रा करा सकता है। टैक्सी या कार। दोस्तों, यदि आप आरामदायक यात्रा चाहते हैं, खासकर गर्मी के महीने में, तो वातानुकूलित टैक्सी किराए पर लेना बेहतर है। तो अंगकोर वाट मंदिर में सूर्य उदय देखना दुनिया के सबसे यादगार अनुभवों में से एक है। इसके लिए आपको सुबह 4:30 से 5 बजे के बीच मंदिर पहुंचना होगा, जिससे आप मंदिर की परछाई के साथ उगते सूरज का नजारा देख सकें। आप पास के बकेर पर्वत पर जाकर सूर्यास्त का मनमोहक दृश्य भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, अंगोर वाट मंदिर की ये यात्रा हमें केवल इतिहास के पन्नों तक ही नहीं ले जाती, बल्कि मानव जीनियस की पराकाष्ठा दिखाती है। ये मंदिर आज भी एक विशाल प्रश्न चिन्ह है कि कैसे 12वीं शताब्दी में इतने विशाल पत्थरों को बिना आधुनिक तकनीकी के यहाँ पहुँचाया गया, क्योंकि राजा सूर्यवर्मन द्वितीय ने मृत्यु को ध्यान में रखकर इस मंदिर का निर्माण किया। अंगकोर वाट हिंदू धर्म में मेरू पर्वत से लेकर बौद्ध धर्म के शांति संदेश तक हर चीज का अद्भुत संगम है। ये हमें सिखाता है कि आस्था और वास्तुकला मिलकर कितनी अविश्वसनीय चीजें बना सकते हैं। अगर आपको अंगकोर वाट के इन अनसुलझे रहस्यों और इसकी भव्यता के बारे में जानकर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इतिहास और रहस्यों में रुचि रखते हैं। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपको यहाँ का कौन सा रहस्य सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।